प्रधानमंत्री मोदी ने अपने जन्मदिन के मौके पर आज देश को वो सौगात दी है जिसका इंतजार हिंदुस्तान जो है वो पूरे 70 साल से कर रहा था। आज प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि उन्हें टिकाऊ पर्यावरण, स्वच्छ प्रकृति और वन्य जीवों से कितना प्रेम है, और ये प्रेम कई मौकों पर प्रधानमंत्री का देखने को भी मिला है। आखिर क्या है प्रधानमंत्री मोदी का मिशन वन, जल और जीवन? कैसे प्रधानमंत्री मोदी का ये जो लक्ष्य है उनके एक्शन में भी नजर आता है। एक रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखाने वाले हैं, और ये एक्शन दिखता भी है। ये एक्शन तब दिखता है जब बाकायदा चीतों को लाने के लिए कैंपेन चलाया जाता है, ऑपरेशन चीता चलाया जाता है। आइए एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, इसके जरिए आपको समझ आएगा कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी का मिशन वन, जल और जीवन क्या है। जन सेवा ही प्रभु सेवा। आज भारत की धरती पर चीता लौट आए हैं, और मैं ये भी कहूंगा कि इन चीतों के साथ ही भारत की प्रकृति प्रेमी चेतना भी पूरी शक्ति से जागृत हो उठी है। कुदरत से करीबी, पशु पक्षियों से नजदीकी, पर्यावरण से बेपनाह प्यार। प्रधानमंत्री मोदी का ये अंदाज दुनिया के लिए कोई नई बात नहीं है। मां गंगा के निर्मल जल का आचमन, केदारनाथ की घाटी में प्रकृति को नमन। योग साधना और ध्यान, या फिर घने जंगलों में कुदरत के बीच कोई एडवेंचरस प्लान, यही रही है पीएम मोदी की पहचान। पर्यावरण से जुड़ाव रखते हुए सतत विकास के पड़ाव, मोदी के तमाम एक्शन में भी ये बात साफ नजर आती है। कुदरत से मोदी के इसी जुड़ाव की झलक शनिवार को मध्य प्रदेश के श्योपुर में फिर दिखी, जब उन्होंने अपने जन्मदिन पर देशवासियों को रिटर्न गिफ्ट में 8 चीतों की सौगात दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कूनो नेशनल पार्क में बॉक्स खोलकर 3 चीतों को क्वारंटीन बाड़े में छोड़ा और आज के दिन को इतिहास के पन्नों में दर्ज कर दिया। इस मौके पर पीएम मोदी ने चीता मित्रों से कहा कि कूनो में चीता फिर से दौड़ेगा तो यहाँ बायोडायवर्सिटी बढ़ेगी। कूनो नेशनल पार्क में जब चीता फिर से दौड़ेंगे तो यहाँ का ग्रासलैंड इकोसिस्टम फिर से रिस्टोर होगा, बायोडायवर्सिटी और बढ़ेगी। आने वाले दिनों में यहां इको टूरिज्म भी बढ़ेगा, यहां विकास की नई संभावनाएं जन्म लेगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। दरअसल वन, जल और जीवन मोदी का मिशन रहा है, जो उनके काम और जीवन दर्शन में भी नजर आता है। मोदी अपने तमाम संवादों में प्रकृति और पक्षियों के साथ लगाव को सामने रखते रहे हैं। आसमां में सर उठाकर, घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है। दृढ़ निश्चय के साथ चलकर, दृढ़ निश्चय के साथ चलकर हर मुश्किल को पार कर घोर अंधेरे को मिटाने, घोर अंधेरे को मिटाने अभी तो सूरज उगा है। साल 2020 में पीएम मोदी के ट्विटर हैंडल से पोस्ट की गई मोरों को दाना डालने की ये तस्वीर तो आपको याद ही होगी। दरअसल अपने आवास को भी मोदी ने बिल्कुल ग्रामीण परिवेश के साथ ढाला है, जिसमें ऐसा चबूतरा बनाया गया है जहां पक्षी अपना घोंसला बना सकते हैं। पीएम मोदी पर्यावरण को लेकर कन्वीनियंट एक्शन, गुजरात रिस्पॉन्स टू चैलेंजेस ऑफ क्लाइमेट चेंज और कन्वीनियंट एक्शन कंटिन्यूटी फॉर चेंज शीर्षक से 2 किताबें लिख चुके हैं। पीएम मोदी का प्रकृति से प्रेम कितना गहरा है, इसकी बानगी उनकी कविताओं के संग्रह आंख आधन्य 6 में देखी जा सकती है। पर्यावरण को लेकर पीएम मोदी का विजन एकदम क्लियर है, जिसे दुनिया भी मानती है। जब दुनिया ने क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन की बात की, तो पीएम मोदी ने एक कदम आगे बढ़ते हुए क्लाइमेट जस्टिस की बात की।
प्रकृति और पर्यावरण से मोदी के प्रेम का जबरदस्त प्रभाव हिंदुस्तान में किस तरह से नजर आ रहा है, उसे समझने के लिए कुछ आंकड़ों पर गौर कीजिए। भारत में संरक्षित वन क्षेत्र जो 2014 में 4.90% था, अब बढ़कर 5.03% हो गया। पिछले 4 सालों में वन और वृक्षों के क्षेत्र में 16,000 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई। अब भारत दुनिया के उन कुछ गिने चुने देशों में शामिल है जहां वन क्षेत्र लगातार बढ़ रहे हैं। भारत में इस वक्त 52 टाइगर रिजर्व हैं, जहां दुनिया के 75% जंगली बाघ हैं। भारत साल 2022 से 4 साल पहले 2018 में ही बाघों की संख्या को दोगुना करने का टारगेट हासिल कर चुका है। बाघ संरक्षण के लिए 2014 में जो बजट 185 करोड़ रखा जाता था, वो अब बढ़कर 300 करोड़ हो चुका है। शेरों की संख्या में 2014 के मुकाबले 28.87% की बढ़ोतरी हुई है और तेंदुओं की संख्या में 60% से ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की गई। ये आंकड़े साफ बयां कर रहे हैं कि मोदी अपने मिशन वन, जल और जीवन में अभी तक कामयाब रहे, क्योंकि मोदी सिर्फ चिंता करने में विश्वास नहीं रखते, बल्कि उनका फोकस ऐसी नीतियां बनाने पर होता है जिनका पर्यावरण पर भी असर दिखे। मोदी सरकार की स्वच्छता योजना, नीम कोटेड यूरिया का इस्तेमाल, उज्ज्वला योजना, पेट्रोलियम में इथेनॉल के प्रयोग की योजना, सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन की योजना, ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने की योजना, एलईडी बल्ब के प्रयोग को बढ़ावा देने की योजना, वेस्ट टू वेल्थ योजना, नमामि गंगे योजना, मिट्टी संरक्षण और स्वास्थ्य हेल्थ कार्ड योजना, नदियों के संरक्षण की योजना और गोवर्धन योजना सहित तमाम योजनाओं में सिर्फ और सिर्फ पर्यावरण संरक्षण की चिंता शामिल है। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मार्च 2022 में देश की 13 बड़ी नदियों के संरक्षण का काम शुरू किया गया। नदियों के किनारे पेड़ लगाने का काम शुरू हुआ। इससे 7400 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र में बढ़ोतरी होगी। यह भी पर्यावरण संरक्षण को लेकर एक क्रांतिकारी कदम है। टीम न्यूज़ नेशन। और देखिए, प्रधानमंत्री मोदी प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा को लेकर किस कदर जागरूक हैं, आइए उसको भी आपको हम समझा देते हैं। पर्यावरण संरक्षण पर दमदार कदम किस तरह से उठाए गए हैं। पीएम मोदी का स्वच्छ ऊर्जा, टिकाऊ पर्यावरण, स्वच्छ जलवायु पर जोर है। इसके अलावा आपको बताएं कि साल 2015 में पीएम मोदी ने फ्रांस के तत्कालीन राष्ट्रपति ओलांद के साथ मिलकर पेरिस में इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना की थी। अब अमेरिका समेत 102 देश सोलर अलायंस के सदस्य अब तक बन चुके हैं। देश में मोदी सरकार ने पेट्रोलियम पदार्थों में एथेनॉल की ब्लेंडिंग शुरू की और तय सीमा से पहले पेट्रोलियम पदार्थों में 10% एथेनॉल मिलाने के लक्ष्य को हासिल भी किया जा चुका है। मोदी सरकार कार्बन फुटप्रिंट शून्य करने के लक्ष्य पर तेज गति से काम कर रही है और 2030 तक 500 गीगावाट नवीनीकरण ऊर्जा का उत्पादन करने का भी लक्ष्य रखा गया है। इलेक्ट्रिक वाहनों पर जोर है। बीते 3 साल में इलेक्ट्रिक व्हीकल की बिक्री में दोगुनी बढ़ोतरी हुई है। पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा और बायोमास ऊर्जा का उत्पादन बढ़ाने पर भी फोकस है। तो ये कुल मिलाकर के वो कदम जो अभी तक पर्यावरण संरक्षण के लिए उठाए गए।